नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की दो कंपनियों अडानी पोर्ट समेत कई कंपनियों के बारे में। इनमें खबरें देखने को मिली हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट कैसा रहा इस पे बातचीत करेंगे। वहीं डीमार्ट का कल रिजल्ट आने वाला है, तो कैसा रह सकता है, एक्सपर्ट क्या इस बारे में कह रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में, यानी एडा के बारे में। इसने अपने क्वार्टर 1 का रिजल्ट जारी किया है। 30% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें कितना नेट प्रॉफिट रहा है, तो ये 383 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 में 294 करोड़ रुपए था और मार्च वाले क्वार्टर में ये 337 करोड़ रुपए था। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए इस बार कंपनी का 2.19% रहा है, जो मार्च वाले क्वार्टर में 2.36% देखने को मिला था। नेट एनपीए में भी सुधार देखने को मिली है। इस बार 0.95% देखने को मिला है, जो मार्च वाले क्वार्टर में 99% रहा था। अगर हम बात करें इसके डेप्थ इक्विटी रेशियो की, तो ये भी इस बार कम होते हुए देखने को मिला है। पिछले साल के क्वार्टर 1 के मुकाबले 5.83x इस बार रहा है ये रेशियो, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 में 6.35x देखने को मिला था। हाल ही में कंपनी ने अपने जून क्वार्टर का बिजनेस अपडेट भी जारी किया था, जिसमें बताया था कि उसका लोन सेक्शन जो इस बार रहा है वो 9,136 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1893 करोड़ रुपए रहा था। यानी इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली थी। लोन डिस्बर्समेंट भी इंक्रीज हुआ था 67.6%, ये 5,320 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एडा का रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। हालांकि पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसके शेयरों में 19% से ज़्यादा, करीब करीब 20% की उछाल देखने को मिल रही है एक महीने में, इसमें 57%, और पिछले साल इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, तब से यह शेयर 352% तक प्रॉफिट दे चुका है। तो आप इस पे कल नज़र रख सकते हैं। अगले बाजार के सेशन में यह फोकस में रह सकता है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब टाटा स्टील की बात करते हैं, तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी में आज गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एक अपडेट इसमें आया है, फिच की रेटिंग आई है। जानी मानी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने टाटा स्टील को आउटलुक बदलकर नेगेटिव कर दिया है। इसने ये भी कहा है कि जो ब्रिटेन में मौजूदा कंपनी के ऑपरेशन के टर्न अराउंड हैं, उसको लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है। इसकी वजह से इसके आउटलुक में बदलाव किया गया है, नेगेटिव रेटिंग दी गई है। हालांकि फिच की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टाटा स्टील के इंडियन और डच ऑपरेशन में ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है और इस तरह ब्रिटिश ऑपरेशन की भरपाई हो सकती है। लेकिन कल इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में इसमें 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 3% से ज़्यादा की उछाल रही है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 3.25% के आसपास की तेज़ी है, एक महीने में 8%। आज भी इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए हैं। जून वाले क्वार्टर में एचसीएल टेक्नोलॉजी के नेट प्रॉफिट 4,257 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। वहीं कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस बार यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ जो गाइडलाइंस रहेगी वो 3 से 5% देखने को मिल सकती है। तो जो इस बार नेट प्रॉफिट इसका देखने को मिला है वो एस्टिमेट को बीट किया है। इसने 6.8% की उछाल दिखाई है मार्च के
क्वार्टर के मुकाबले। वहीं अगर अन्य चीज़ों की बात करें तो इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 28,057 करोड़ रुपए रहा है, जो एस्टिमेट जो लगाया गया था उससे बेहतर देखने को मिल रहा है। 1.6% इसका जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अन्य चीज़ों की बात करें, जैसे एबिट की बात करें, तो कंपनी का एबिट 1% बढ़ा है, ये 4,795 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन 17% के आसपास रहा है और जो विदेशी मुद्रा में इसका रेवेन्यू होता है वो $3,364 मिलियन दर्ज किया गया है। हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 1.9% की गिरावट रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो 5.1% की उछाल रही है डॉलर में इसकी कमाई में। वहीं एक अपडेट इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर 1 में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो कम हुए हैं, 7,398 एम्प्लॉई कम हुए हैं। फिलहाल टोटल जो वर्कफोर्स है ये 2,19,401 बताया गया है। इस दौरान कंपनी ने 1,078 फ्रेशर को ऐड किया है, यानी हायरिंग की है, और एट्रिशन रेट जो रहा है वो 12.8% रहा है 12th मंथ के बेसिस पे। रिजल्ट के साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसकी रिकॉर्ड डेट 23 जुलाई बताई गई है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर के बारे में। तो आज इसके शेयरों में 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें अपडेट ये है कि इसने ओडिशा के अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं ताकि इसकी कैपेसिटी अन्य चीज़ों को बढ़ाया जा सके। तो कल यह शेयर भी फोकस में रह सकते हैं। हालांकि पिछले 5 सेशन की बात करें तो 2% के आसपास की गिरावट है, 1 महीने में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 6 महीने में 20% से ज़्यादा की तेज़ी भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट सेशन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली 1.25% के आसपास, लेकिन आगे चलकर यह शेयर फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के हाथ एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 25.75 मिलियन यूरो का कंपनी को ऑर्डर मिला है थैलेस रिलायंस डिफेंस सिस्टम से, यानी ये 223 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। जो ऑर्डर मिला है ये मैन्युफैक्चर करना है और सप्लाई करना है। क्या चीज़ करना है? ट्रांसमिट रिसीव TR मॉड्यूल होता है, इसको मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करना है उस कंपनी को, ऐसा BEL की तरफ से कहा गया है। हाल ही में जून में भी कंपनी को 192 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। इसके अलावा आप चाहें तो अपने रडार पर जोमेटो को भी रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में 0.3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। कंपनी अपना रिजल्ट जारी करने वाली है, इसको लेकर निवेशक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आज इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। पिछले 5 सेशन में ही आप देख सकते हैं कि 7.5% से ज़्यादा की उछाल है। 1 महीने की बात करें तो 20% से ज़्यादा की उछाल है और 6 महीने में 67% की तेज़ी नज़र आ रही है। शेयर बाज़ार के जो एक्सपर्ट हैं या निवेशक हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि जोमेटो जो अपना रिज़ल्ट जारी करेगा क्वार्टर 1 का, उसमें अच्छा खासा उसको रिवेन्यू देखने को मिल सकती है। 63.9% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल सकती है। रिवेन्यू किसके आसपास रह सकता है? 39,600 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। ये बात जो कही गई है ये लेरा कैपिटल के द्वारा कही गई है, जो जिसके आधार पर मीडिया में रिपोर्ट चल रही है। यूएसपी भी इसको लेकर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, उसने मेंटेन किया है बाई की रेटिंग की को और टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 260 से बढ़ाकर 250 कर दिया है।
वहीं 5 पैसा ने भी अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए। हालांकि आज इसके शेयरों में काफ़ी उथल पुथल रहा, मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 39% ईयर ऑन ईयर इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, जो 20 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 49% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 102 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। टोटल एक्सपेंस इसका 75 करोड़ रुपए आया है। और बात करें हम पिछले क्वार्टर के बारे में, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 में रहा था वो 65 करोड़ टोटल एक्सपेंस रहा था। कंपनी के जो टोटल क्लाइंट एक्विजिशन है वो भी बढ़ा है, 1,08,000 से बढ़कर 2,34,000 पहुंच गया है। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के बारे में। तो आज इसके शेयरों में 1% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि इसने 5,016 रुपये 95 पैसे के आसपास का हाई भी बनाया था। बाद में प्रॉफिट बुकिंग रही, लेकिन आखिरी में बाजार के आखिरी दौर में इसमें थोड़ी तेज़ी आई, फिर थोड़ी गिरावट देखने को मिली। कल इस कंपनी का रिजल्ट आएगा, जिसको लेकर कुछ एक्सपर्ट के जरिए अनुमान लगाया गया है। वैसे तो ओवरऑल अनुमान की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट जो है रेवेन्यू 17.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, नेट प्रॉफिट में 21% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ अगर स्पेसिफिक देखें तो जैसे मोतीलाल ओसवाल काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। उन्होंने एबिट मार्जिन में ग्रोथ 9.2 बताया है, जबकि रेवेन्यू उन्होंने 14,077 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है और नेट प्रॉफिट 824 करोड़ रुपए का लगाया है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने 13,711 करोड़ रुपए रेवेन्यू का अनुमान लगाया है, नेट प्रॉफिट 817 करोड़ और एबिट मार्जिन 9% का लगाया है। लेकिन जेएम फाइनेंशियल ने 13,711 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लगाया है अनुमान और नेट प्रॉफिट 807 करोड़ रुपए का लगाया है। वहीं एबिट मार्जिन 8.8% का लगाया है अनुमान। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो उन्होंने रेवेन्यू का अनुमान 14,072 करोड़ रुपए का लगाया है। नेट प्रॉफिट का अनुमान उनका है 775 करोड़ रुपए का और एबिट मार्जिन 8.9% का है। लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज़ जो हैं वो थोड़ा पेसिमिस्टिक दिख रहे हैं। इन्होंने 14,120 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है और नेट प्रॉफिट 769 करोड़ रुपए का अनुमान है, जबकि एबिट मार्जिन 8.7% का अनुमान है। अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज ये आता है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 13,938 करोड़ रुपए रह सकता है, नेट प्रॉफिट 798 करोड़ रुपए का अनुमान है और एबिट मार्जिन 8.9% का अनुमान है। इसके अलावा आईटीआई लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी बाजार के आधे सेशन के बाद देखने को मिली, 3.5% की क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि इसने 341 का हाई भी बनाया था। इसमें खबर आई है कि बेंगलुरु में जो इसकी बिल्डिंग और ज़मीन है उसको सी डॉट को देना पड़ेगा। दरअसल सी डॉट और आईटीआई में कुछ विवाद चल रहा था। इन दोनों कंपनियों के विवाद में सेक्रेटरीट कमेटी ने ये बैठक की है, विचार किया है। इसके बाद ये इस संबंध में ज़मीन और बिल्डिंग ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर दिया है आईटीआई को। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि सी डॉट 200 करोड़ रुपये आईटीआई को पे करेगा। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, उथल पुथल इसके शेयरों में रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि अडानी पोर्ट के तरफ से ऐसा कहा गया है कि जो अडानी पोर्ट है वो कॉनकॉर में इंटरेस्ट दिखा सकता है, यानी कॉनकॉर में हिस्सेदारी खरीदने का ये इंटरेस्ट दिखा सकता है। ये मीडिया से जो
अडानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं करण अडानी, उन्होंने कहा है कि अडानी पोर्ट कौन कौन में इंटरेस्ट दिखा सकता है, लेकिन राइट वैल्यू होनी चाहिए। दरअसल कुछ साल पहले सरकार ने अपने 54.8% स्टॉक में से 30.8% स्टॉक बेचने का प्लान बनाया था। तो इसी के मामले में एक सवाल पूछा गया जिस पे उन्होंने ऐसी बात कही है। तो इन दोनों कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, अडानी पोर्ट या कौन कौन पे। अब अगली कंपनी के बारे में बात करें, रेल विकास निगम, तो आज इसके शेयरों में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे बजट का दिन नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे रेलवे सेक्टर के शेयरों पर फोकस बढ़ता जा रहा है। तो आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं महज 5 दिनों में 14.5% की तेज़ी इसमें है। एक महीने की बात करें तो 60% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है। वही चीज़ें रेलटेल कॉरपोरेशन में भी देखने को मिल रहा है। आज इसके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल रहे, 14.25% की तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन में हालांकि 9% की तेज़ी इसमें नज़र आ रही है। तो ये आगे भी यह शेयर फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। IRFC में भी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, 5% की आज तेज़ी रही। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 6% के आसपास की तेज़ी रही है। तो आज इसने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, आप चाहें तो इस पे भी आगामी दिनों तक अपनी नज़र रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर देखें तो अमेरिकी बाज़ार का परफॉर्मेंस चल रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम उसमें देखने को मिल रहे हैं। दरअसल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI डाटा आया है जो उम्मीद से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से इसमें अमेरिकी बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में 1% से ज़्यादा तेज़ी है, S&P 500 में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, और अगर हम बात करें नैस्डैक में तो इसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, 1.25% के आसपास। सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो एक बार सुबह इस पर नज़र रख सकते हैं। तो कल काफ़ी चीज़ें हम मैटर करती हैं हमारे इंडियन मार्केट में US मार्केट को लेकर, लेकिन एक चीज़ जो अपने देश में आया है, भारत में, वो ये आया है कि जो रिटेल महंगाई है वो पिछले 4 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गई है। इसका आंकड़ा आया है, ये 5.08% देखने को मिला है। इससे पहले फरवरी में 5.09% जो रिटेल महंगाई का दर था वहाँ देखने को मिली थी। तो ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हुए आप चाहें तो बाज़ार में अपनी योजना बना सकते हैं। वैसे आज चौतरफा हरियाली के साथ हमारे भारतीय बाज़ार की क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी IT में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, 4% के आसपास। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो ध्यान में रखकर आगे की योजना बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।